अन्य जन आंदोलन। 1857 के विद्रोह। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859-60 में हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक चला। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ तथा पाबना उपद्रव 1873 से 76 के बीच हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलनों से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वलीउल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इन आंदोलनों की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्लाह आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गईं। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलनों के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलनों के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर का नियुक्ति किया। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दुदू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1818 से 1862 ईस्वी तक चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। 1805 ईस्वी में वेरेज अली ने ट्रावनकोर के महाराज को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराज संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के। इन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। गरकरी लोग मराठों की किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी ज़मीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह किया। खूंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिशोई ने किया। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि मरीहा जिसे कहा जाता था उसको प्रतिबंधित करने का प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा।
अंग्रेज़ों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंदू ने विद्रोह किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में बुद्धू भगत ने किया। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा तथा अंततः इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में बड़ौदा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। 1857 के पूर्व में प्रमुख विद्रोहों का क्रम इस प्रकार है। इनका क्रम है: बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी, कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 ईस्वी, कोल विद्रोह 1831-32 और संथाल विद्रोह 1855-56। तो सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764, इसके बाद वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806, इसके बाद कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 और उसके बाद कोल विद्रोह 1831-32 और संथाल विद्रोह 1855-56। 1855-56 ईस्वी का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो कि दामनी कोह के नाम से जाना जाता था, उसमें यह विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ। साहूकारों तथा औपनिवेशिक प्रशासन दोनों ही उनका शोषण कर रहे थे। दीकुओं, वैसे बाहरी लोग जिसे दीकुओं कहा जाता था, एवं व्यापारियों ने संथालों द्वारा लिए गए ऋणों पर 50 से लेकर 500% ब्याज वसूल किया। इस विद्रोह के नेता सीदो, कानू, चांद और भैरव नामक 4 भाई थे। सीदो ने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। यह आंदोलन 1856 ईस्वी तक जारी रहा और अंततः विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया। इसमें विद्रोह किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो का नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संथालों ने हरा दिया। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया। भील विद्रोह भील की आदिम जाति पश्चिमी तट के खान देश में रहती थी। 1818 से 31 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह का पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रयंबकजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना काफ़ी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सूरजी भगत एवं गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों का प्रयास किए। गोविंद गुरु, इन्हें लसोड़िया भी कहा जाता था, इन्होंने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की थी। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। गोविंद गुरु मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच मध्य हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इनका यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। मुंडा विद्रोह को उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। इनको जगत पिता या धरती आबा भी कहा जाता था। उसने कहा कि दीकुओं यानी गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जामकुपई जंगल में सोते समय बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। हौ विद्रोह या हौज विद्रोह 1820-21 ईस्वी में हुआ, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था।
खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मान जी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट क्षेत्र में 1921 में हुआ। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर पटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतम हिंदू थे। यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसका नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उमराव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देव मेनिया भगत आदि थे। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदो नांग, जिसे जोड़ा नांग भी कहते थे, वो थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। MCQs देखते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्न में से कौन सा विप्लव हुआ? नील उपद्रव हुआ। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859-60 में चला। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में चला। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ तथा पाबना उपद्रव 1873 से 76 के मध्य हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसान को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरोध विद्रोह कर दिया। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण, इसके लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, इसके रचनाकार कौन है? इसकी रचना किसने की है? दीनबंधु मित्र ने। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? दीनबंधु मित्र। निम्न में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना यही कारण था जिसके कारण भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। नील का पौधा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देशों के उत्पादक कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन व नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30%, जो कि 1810 ईस्वी में बढ़कर 95% के लगभग हो गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योग को तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बाहर कर दिया। वंदे मातरम गीत। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह को। निम्न में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है किस पे? सन्यासी विद्रोह पे। निम्न में से सही सुमेल निम्न युग्मों में कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? पाबना विद्रोह 1873-76 ये सही है। दक्कन किसान विद्रोह 1875 ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह 1894 ये 1763 से लेकर 1800 तक चला था। कोल विद्रोह 1870, कोल विद्रोह भी 1831-32 में चला था, तो ये दोनों इसमें सही सुमेलित नहीं है। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग, यही मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? लाहौर था या पटना था या अमृतसर या पुणे? पटना था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना।
इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। राय बरेली के सैयद अहमद बरेली भी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वलीउल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्लाह आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल संयुक्त प्रांत तथा बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गईं। 1857 के विद्रोह में वहाबियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया था। कूका आंदोलन। कूका आंदोलन किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलनों से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित किया गया, जहां इनके 1885 में मृत्यु हो गई। कूका आंदोलन की नेतृत्व पड़ी कहाँ पे? पंजाब में। कूका आंदोलन पंजाब। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किसका? गारो का। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त कर दिया। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने, गारो जनजाति के। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? दादू मियाँ। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग उनके अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1888 से 1862 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए थे। फराजी कौन थे? फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ पे? केरल में। वेलुथम्पी, केरल। 1805 में वेलुदली ने त्रावणकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने अपने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की और यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट के व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया केरल में, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी। महाराष्ट्र के रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 1883। इन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दी गई और 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चीतर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण किया। 1825 से 26 में ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गड़कड़ी विद्रोह का केंद्र था? कोल्हापुर। गड़कड़ी विद्रोह, कोल्हापुर। गड़कड़ी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनके ज़मीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है?
खोंद जनजाति। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिशोई ने किया। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने का प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 में चक्र बिशोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। कोल विद्रोह 1831 से 32 तक चला। इसका नेतृत्व किसने किया? बुद्धू भगत ने। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में बुद्धू यानी कि बुद्धू भगत ने किया। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? यह हुआ था सिंहभूम क्षेत्र में। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्व प्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 में बुद्धू भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? यह बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818-19 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में निम्न विद्रोह का सही घटनाक्रम व्यवस्थित करें तो बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ विद्रोह, वेलोर विद्रोह, संथाल विद्रोह और कोल विद्रोह। तो सबसे पहले होता है बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी में, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। दूसरे होता है वेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 में। तीसरे नंबर पर आता है कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 चला। कोल विद्रोह 1831-32 और संथाल विद्रोह सबसे अंत में 1855-56 के समय। तो हमारा सही उत्तर है ए। वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वेलोर का विद्रोह हुआ था सर जॉर्ज बार्लो के समय में। वेलोर का विद्रोह यह हुआ था 1806 में। 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेलोर में विद्रोह कर दिया तथा मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। वेलोर का विद्रोह गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ। गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल 1805 से 7 तक था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह कभी हुआ नहीं, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। चेरो विद्रोह जैसे 1800 में, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56, मुंडा विद्रोह 1899-1900 और हो विद्रोह 1820-21। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बिहार में। छोटा नागपुर की हो 1820-21 एवं मुंडा जनजातियों ने पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 तक अशांति व्याप्त रही। छोटा नागपुर का क्षेत्र वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड में शामिल था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कान्हू चांद भैरव। तो हमारा उत्तर है सी, ए और बी दोनों। 1855-56 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू चांद और भैरव नामक 4 भाई थे। निम्न में संथाल विद्रोह कब हुआ था? यह हुआ था 1855-56 ईस्वी के पास। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू। 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुक में विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने किया। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संथालों ने हरा दिया। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया। 1855 के संथाल हूल यानी संथाल विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनें। भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए, ये सही है। गोको गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था,
ये भी सही है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। ये भी सही है। तो हमारा उत्तर है 1, 2 और 3। और चौथा है, एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो ये कथन सही नहीं है। जुलाई 1855 में संथालों के विद्रोह का बिगुल बजाया। कलकत्ता के मेजर बरो और पूर्णिया के सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट पीर पैंती के मैदान में संथालों से संघर्ष में पराजित हुई। बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। गोड्डा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। गोक्को यहाँ का एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था, जो चौथा स्टेटमेंट था। यह विद्रोह भागलपुर के वर्धमान आधुनिक वर्धमान तक फैल गया था। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? तो पहला तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। सही है। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों। 1855-56 ईस्वी का संथाल विद्रोह बिहार एवं उड़ीसा का एक प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन था। यह विद्रोह 1856 तक जारी रहा और अंग्रेज सरकार एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद इस विद्रोह को दबाने में सफल रही। अंग्रेज सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित की। इसके बाद 1855 ईस्वी में भागलपुर और वीरभूम का बंटवारा कर संथाल परगना जिला बनाया गया। साथ ही इसी संथाल आदिवासी का गैर संथाल को भूमि अंतरण गैर कानूनी हो गया। झारखंड के जमीन की खरीद फरोख्त हेतु CNT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, SPTA संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट प्रभावी है। निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह हुई महाराष्ट्र में। भील विद्रोह भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। 1818 से 31 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्र्यंबकजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना काफ़ी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। कोल विद्रोह ये रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ था। रंपा विद्रोह यह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले से उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ था। और संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्रों में केंद्रित था। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसूड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? लसूड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया गोविंद गिरी ने। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सूरजी भगत एवं गोविंद गिरी नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में सभ्य सभा की स्थापना की। गोविंद गिरी को लसूड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती अब्बा, जगत पिता और इनके विद्रोह को उलगुलन महाविद्रोह या महाहलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, खूंट कट्टी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन कालांतर में बिरसा मुंडा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच मध्य हुआ। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगा जैसे लाल झंडा। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ शामिल हो गए। लेकिन बिरसा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह को चल दिया गया पर बिरसा अमर हो गए। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्न में से किस घटना का विवरण था? ये 1899 से 1900 के बीच चला हुआ बिरसा मुंडा का विद्रोह का था। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती अब्बा कहा जाता है वह कौन है? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। मुंडाओं का विद्रोह खड़ा किया गया कब? 1895 में। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया कब? बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर यानी सिंहभूम के जामकोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई।
3 मार्च 1900 को। बिरसा मुंडा किसके पक्षधर थे? झारखंड या उत्तरांचल या छत्तीसगढ़ या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 1899 से 1900 के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दिकुओं के विरुद्ध था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई थी, परंतु वे किसी राज्य के विशेष की स्थापना के पक्षधर में नहीं थे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। जनजातीय लोगों के संबंधों में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले किसने? ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। वर्ष 1933-34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्न में से कौन से तथ्य ने साझा कारण मुहैया किया? तो इसमें जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण यही था तत्व। विकल्प ए, बी, सी में दिए गए कारण जनजातीय विद्रोह के कारण थे, लेकिन मुख्य साझा कारण विकल्प डी में दिया गया है, जो कि जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण ही कारण था। हौज विद्रोह या हो विद्रोह ये कब हुआ? 1820-21 के दौरान हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। यह हुआ था भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्न में से कौन था? सुरेंद्र साई। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। निम्न घटनाओं पर विचार करिए और इन्हें सही कालानुक्रम में सजाइए। सबसे पहले होता है संथाल विद्रोह 1855-56 में, संथाल विद्रोह। इसके बाद होता है सिपाही विद्रोह 1857 वाला। इसके बाद नील विद्रोह होता है 1859 से 60 चलता है, और फिर दक्कन के दंगे 1875 में होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, 2, 4, 1, 3। सबसे पहले संथाल, इसके बाद सिपाही विद्रोह, इसके बाद नील विद्रोह और सबसे अंत में दक्कन के दंगे 1875। 1857 के पश्चात निम्न लोकप्रिय आंदोलन कौन हुए जो लोकप्रिय हुए? तो नील क्रांति, नील वाले उपद्रव, और दक्कन कृषकों के दंगे और बिरसा मुंडा उठाव। तो बी है 2, 3 और 4। 1857 का संथाल विद्रोह जो कि 1857 के पहले का है, ये 1855-56 का, और नील विद्रोह 1859-60 में, दक्कन कृषकों के दंगे 1875 में, तथा बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में चला था। स्पष्ट है कि हमारा अभिष्ट उत्तर होगा बी, 2, 3 और 4। नील क्रांति, दक्कन कृषकों के दंगे और बिरसा मुंडा उठाव या आंदोलन। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का भी चयन करिए। मोपला विद्रोह, पाबना विद्रोह, एका आंदोलन, बिरसा मुंडा का विद्रोह। तो सबसे पहले मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ? केरल। इसके बाद पाबना विद्रोह कहाँ का है? पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ। एका आंदोलन अवध, और बिरसा मुंडा का विद्रोह बिहार का संथाल परगना। संथाल विद्रोह हुआ था और बिरसा मुंडा में बिहार और झारखंड से संबंधित बिहार। तो हमारा सही उत्तर है ए, मोपला केरल, पाबना विद्रोह बंगाल, एका आंदोलन अवध और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार केरल में, पाबना विद्रोह 1873 से 76 तक पाबना बंगाल में, एका आंदोलन अवध में 1921 में, तथा बिरसा मुंडा विद्रोह तत्कालीन बिहार में 1899 से 1900 ईस्वी में चला था। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए। सूची में दिए गए कूटों का चयन करके सही उत्तर बताएं। तेभागा आंदोलन, मोपला आंदोलन, पाबना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह। तेभागा 1946-47, तेभागा आंदोलन, मोपला विद्रोह 1921, पाबना किसान विद्रोह 1873 से 76, और बंगाल का नील विद्रोह 1859-60 क्रांति के बाद। 1857 क्रांति के बाद बंगाल का नील विद्रोह 1859-60, पाबना किसान विद्रोह 1873 से 76, मोपला 1921 और तेभागा 1946 से 47। इस प्रश्न में सुमेल में पाबना कृषक विद्रोह का वर्ष 1879-80 दिया हुआ है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। शेष 3 के सुमेल
सुमेलन सही है, अतः इस प्रश्न का निकटतम उत्तर डी माना जा सकता है, परंतु वो जो दिया गया है पाबना कृषक विद्रोह 1879-80 वो गलत है। पाबना 1873 से 76 ईस्वी के मध्य हुआ था पाबना विद्रोह। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूची में दिए गए कूटों का सही चयन करिए। पाबना विद्रोह, एका आंदोलन, संथाल और ताना भगत। तो आइए देखते हैं इनका मिलान। पाबना विद्रोह 1873 से 76 या 73 से लेकर 85 तक जाके अंत हुआ। एका आंदोलन 1922, संथाल विद्रोह 1855-56, ताना भगत आंदोलन 1914। तो हमारा उत्तर है बी 2, 3, 1, 4। 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा कृषकों को भूमि पर अधिकार स्पष्ट किया गया था, जो पाबना आंदोलन की मुख्य मांग थी। इस आंदोलन की तीव्रता 1873 से 76 तक थी। इसके पश्चात यह केवल कानूनी विवाद बनकर चला था 85 तक। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा। एका आंदोलन 1921-22 का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों में किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। सुमेल कीजिए। सुमेलन। रंपा विद्रोह 1879-80, पाबना किसान विद्रोह 1873 से 76 तक चला, बंगाल का नील विद्रोह 1859-60 और जयंतिया का विद्रोह ये हुआ 1860 से 63। तो हमारा अभिष्ट उत्तर है 2, 4, 1, 3। बंगाल नील विद्रोह 1859-60, पाबना किसान विद्रोह 1873 से 76, रंपा विद्रोह 1879-80, जयंतिया विद्रोह 1860 से 63। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ? मालाबार, केरल में। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार, दक्षिणी मालाबार। केरल के मुसलमान पट्टेदारों तथा खेतिहरों को मोपला कहते थे। यहाँ जमींदार हिंदुओं की ऊंची जातियों नंबूदरी तथा नायर जातियों में थे। वर्ष 1921 के मोपला विद्रोह के 2 कारण थे। पहला, जमींदारों का अत्याचार, दूसरा, अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियाँ। सूची 1 और सूची 2 मिलान करें। बैरकपुर विद्रोह, बरहामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह और वेलोर विद्रोह। सबसे पहले देखते हैं इनका मिलान। बैरकपुर में विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ। बरहामपुर का विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ। संथालों का विद्रोह 1855-56 और 1860 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह करके मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया था। सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। अहोम विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और मोपला विद्रोह। अहोम विद्रोह 1828 में, कोल विद्रोह 1831-32 में चला था, संथाल 1855-56 में और मोपला 1921 में। तो हमारा अभिष्ट उत्तर है 2, 4, 1, 3। अहोम 1828, कोल 1831-32, संथाल 1855-56, मोपला 1921। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल, कूका विद्रोह पंजाब, ये दोनों सही हैं। कोल विद्रोह गुजरात, ये गलत है। और चुवार विद्रोह मध्य प्रदेश, ये गलत है। मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया था। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। कूका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई। इन्हें सियान साहब भी कहा जाता था। राम सिंह के समय में यह आंदोलन जोर पकड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने 1872 में इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित किया। कोली विद्रोह 1784 से 1785 के मध्य महाराष्ट्र में हुआ था। कोली विद्रोह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चुवारों का विद्रोह 1768 में हुआ था। मिदनापुर पश्चिम बंगाल का जो जिला है, उसकी आदिम जाति के चुवार लोगों ने भूमिकर तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर यह विद्रोह किया था। चुवार विद्रोह 1768। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश क्षेत्र में निवास करती थी। 1831 के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र तथा कुछ मध्य क्षेत्र में विस्तारित है। इनके अतिरिक्त 19वीं और 20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुए थे। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नायक, ताना भगत, ये सुमेलित नहीं है। जबकि मुंडा, बिरसा मुंडा, संथाल, सिद्धू कानू चांद भैरव, अहोम, गोमधर कुंवर, ये तीनों सही हैं। डी सही नहीं है। मुंडा विद्रोह का प्रारंभ 1899 से 1900 में रांची के दक्षिणी क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता नायक नहीं बल्कि
ये थे जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत थे। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव के किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ये ताना भगत आंदोलन 1914। नीचे दिए गए कूटों का मिलान करें। कुकी विद्रोह, कुकी विद्रोह मणिपुर और त्रिपुरा में। कुका विद्रोह हुआ पंजाब में। पाबना कृषक विद्रोह बंगाल में और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में। कुकी विद्रोह 1917 से 1919 मणिपुर एवं त्रिपुरा में। कुका विद्रोह 1840 से 72 पंजाब में। पाबना विद्रोह 1873 से 76 बंगाल में तथा बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 बिहार, जो कि वर्तमान झारखंड में, वहाँ पे हुआ था। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नील विद्रोह 1859-60, नील विद्रोह 1859-60 सही है। जयंतिया विद्रोह 1860-63 सही है। कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक भगवत जवाहर मल द्वारा की गई थी। कुका, और यहाँ दिया है 1832 से 34। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना। जबकि कुकी विद्रोह की शुरुआत 1917 में हुई और यहाँ दिया हुआ 1860 से 90 तक। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध था। यह आंदोलन मार्च 1919 तक चला। तो यहाँ तो कुकी विद्रोह और कुका विद्रोह दोनों सुमेलित नहीं है, तो उत्तर स्टार लगाया गया, एक से अधिक है। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज का गंगा नारायण। मानभूम क्षेत्र में 1832-33 में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। ये तेभागा आंदोलन किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। 1946 से 47 में बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों को फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपा राम सिंह एवं भुवन सिंह थे। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? जोड़ानांग, जदोनांग या जोड़ानांग महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता थे। जदोनांग या जोड़ानांग, वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गोडेनल्यू सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक तथा धार्मिक सुधार का कार्य प्रारंभ किया और महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? NM लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे। भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं NM लोखंडे। उन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रयास किया, अपितु जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर भी साहसी पहल के लिए उन्हें याद किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी किया था। अगला टॉपिक है हमारा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। अगले वीडियो में हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।